नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिमेश कुमार और आज फिर से अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद 3D के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 1/2 -1/2 और 1 एंड रेडियाई इज 2। तो अपन सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि अपन को एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सेंटर हैं ये 1/2 -1/2 और 1 और रेडियाई कितनी है 2। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अपन को बता रखा है। ठीक है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। अब अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट करा देनी है इसमें। बहुत सिंपल सी बात है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है ना। तो अपन वैल्यू पुट करा देते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। आर अपन को क्या दी हुई है 2, तो ये 2 स्क्वायर, है ना। अब अपन को और सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। बस ये इतनी सी इक्वेशन अपन को लिखनी थी। और ये अगर अपन को और भी ज़्यादा सॉल्व करना है, ये इतनी सी अब आगे आप सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको 1.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यहाँ से आपने और सॉल्व किया, ठीक है, अगर यहाँ से आपने और सॉल्व किया तो मेन इक्वेशन आ जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, और फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? ये आ गया अपने पास सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है और उसकी सेंटर और रेडियाई फाइंड करनी है। तो सेंटर और रेडियाई का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, सेंटर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, -12 कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, फिर -12 कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, और फिर -12 कोफिशिएंट ऑफ z, है ना। ये अपन को सेंटर का फाइंड करने का फॉर्मूला है ना। तो अपन सेंटर फाइंड करते हैं फटाफट। तो कैसे करेंगे, जैसे -12, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, है ना। तो क्या होगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला मिल चुका है। फिर कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 4, ये क्या है -1/2, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर अपन के पास क्या आता है -12 कोफिशिएंट ऑफ z, z है ये, ठीक है, z। तो z के लिए क्या था -6, तो अपन को क्या करना है, इधर सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, तो 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 3, कि भाई 6 था, -6 था, -6 को -12 से कर दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ z अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर प्लस का 3 आ गया। ये हो गया अपने पास सेंटर, सेंटर आ गया। अब सेंटर तो मिल गया अपन को, रेडियस कैसे फाइंड करें। तो देखो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, पर ये मेन सेंटर कैसे मिला। अब जैसे ये 3 पॉइंट्स मिला आपको, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, तो आप इसे कैसे सॉल्व आउट करोगे, यहाँ पे लाओगे। आपको पता है -u -v -w, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 2 -3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मेन सेंटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेडियई। रेडियई कैसे निकालेंगे अपन, रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या रहेगा r स्क्वायर, r सिर्फ r स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, r अपन को रेडियई निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, अपन वैल्यू निकलवा देंगे, वैल्यू पुट करवा देंगे इसमें। वैल्यू पुट करवाओगे आपके पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस फिर -11। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रूट लगाया, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5। रेडियई 5 आ गई, ये सेंटर पॉइंट आ गया, है ना। तो अपन के दोनों ही काम हो गए। ठीक है, ये अपने पास आ गया तीसरा क्वेश्चन, राइट इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू, इन 4 पॉइंट से जा रहा है। ठीक, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को तो स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आता है। क्या फॉर्मूला याद आता है कि सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे a की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे b की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे c की वैल्यू मिल रही है, और ये तो 0,0,0। ठीक है, तीनों पॉइंट्स ही 0 हैं, बस बात ही खत्म। तो अपने क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जनरल फॉर्म लगा देते हैं। जनरल फॉर्म कैसे, कि x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये वाली इसे सॉल्व कर देते हैं अपन इस वाली जनरल फॉर्म से अपन, ठीक है, इस वाली जनरल फॉर्म से स्फीयर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, ठीक है। तो इन तब की जगह वैल्यू रख देंगे, कैसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9z इक्वल टू 0। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 1, -3, 4, 1, -5, 2 एंड 1, -3, 0 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन प्लेन, ठीक है। इस 3 पॉइंट से, ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। ये पास हो रहा है, ठीक है, तो सेंटर प्लेन पर लाई हो रहा है, ठीक है। अपन को क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। किसकी इक्वेशन को, रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन को। रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन। इसका सेंटर क्या होगा, -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, है ना। इसका सेंटर ये होगा। अब सबसे पहला कि ये स्फीयर 1 जो है, ठीक है, वो पास हो रही है सबसे पहले उन 3 पॉइंट से, ठीक है। किससे, 1, -3, 4, ठीक है। तो फटाफट वैल्यू इनपुट करा देते हैं। 1 की पावर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2v1 प्लस 2u1 था, ठीक है, 2u1 प्लस 2v y की वैल्यू -3 प्लस 2w z की वैल्यू 4 प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व। इधर से इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा कि 2u, ठीक है, प्लस माइनस 2 फिर 6v प्लस 8w प्लस d इक्वल टू, अब उधर 0 है, इन तीनों का सम कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, कुल मिला के क्या आ जाएगा 26। इधर जाके क्या हो जाएगा -26, सेकेंड इक्वेशन। अब अपन पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, सेकेंड और थर्ड के लिए भी, तो अपन क्या लिखेंगे, सिमिलरली सेकेंड के लिए और सिमिलरली थर्ड के लिए। तो थर्ड कौन सा था, सेकेंड कौन सा था, 1, -5, 2 और थर्ड कौन सा अपने पास 1, -3, 0, ठीक है। जब इन तीनों को इन 3 पॉइंट्स को रखोगे तो क्या आएगा, इन 3 पॉइंट्स को रखोगे तो क्या आएगा, तो 2u माइनस 10v प्लस 4w प्लस d इक्वल टू -30, ठीक है। ये आ गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन अगर आप इन 3 पॉइंट्स को रखते हो तो क्या आएगा, 2u माइनस 6v प्लस 0w प्लस d इक्वल टू -10। ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गई आपके पास, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज़ सुनी होगी आपने, क्वेश्चन में आपने ये सुना होगा कि प्लेन पर उसका सेंटर लाई कर रहा है। प्लेन पर सेंटर लाई करने का मतलब क्या हुआ, प्लेन का मतलब हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों साइड इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब -u प्लस -v प्लस -w इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन को अगर ये तीनों प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो नया इक्वेशन क्या निकलेगा अपन पास, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0। ये निकलेगी अपन पास न्यू इक्वेशन, न्यू सेंटर अपने पास। तो इनका ये चीज़ निकली अपने पास, क्योंकि प्लेन लाई कर रहा है, मतलब जो सेंटर लाई कर रहा है वो प्लेन पर कर रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो ये ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, और एक सीक्वेंशियल वाला, वो कौन सा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो अपन मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा अच्छे से हो सकता है और हर जगह वैल्यू को, भले कैसी भी वैल्यू आ जाए, आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एलिमिनेशन वाला अगर क्वेश्चन तो थोड़ा टाइप बदल जाता तो एलिमिनेशन से थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आ सकती थी, ठीक है। चलते हैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। अपन को 3 इक्वेशन मिली थी, तो उन 3 इक्वेशन को अपन यहाँ पुट कराते हैं, तो मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, मैट्रिक्स बना लेते हैं फटाफट।
है ना। तो मैट्रिक्स अपन ने बनाई, जब अपन को क्या मिला, पहली इक्वेशन से अपन को क्या मिला, 2 - 6 8 1, ठीक है। पहली इक्वेशन से अपन को ये मिला। दूसरी 2 - 10 4, ठीक है। क्या मिला अपन को, 2 - 10 4, ठीक है। और यहाँ से भी अपन को 1 मिल गया, ठीक है। फिर 2 - 6 0 1, ठीक है। और फिर अपने पास ये तीनों इक्वेशन तो हो गई, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, एक चीज़ अपन ने सीखी थी मैट्रिक्स में, कि अगर ये सब हो जाए उसके बाद अपन को क्या करना है कि यहाँ पे 1 लगा देंगे नीचे, यहाँ नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। समझ गए, पूरी बात समझ गए। अब यहाँ पे करेंगे U V W D, ठीक है। और अपन यहाँ वैल्यूज डलवा देते हैं, वो है ना, वो वैल्यूज डलवा देते हैं। क्या डलवा, -26 -30 -10 और 0, बस। अब अपन करवा देते हैं इसको सॉल्व। तो देखो, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो अपन को क्या करना है, अपन 4 ये वाली मैट्रिक्स दे रखी, तो ये पूरा तो सॉल्व करना बैठेंगे नहीं, जितना हो सके 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एक चीज़ आपको पकड़ में आई होगी कि रो 2 रो 1 माइनस हो रही है आपस में, और ये माइनस होगा तो ये 0 बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। ये माइनस होगी तो क्या आएगा, -4 आएगा, है ना। वैसे ही R3 वाली रो पकड़ो और R1 वाली रो पकड़ो, इसमें भी 0 हो रहा है ना। और फिर आपको 4 वाले में क्या करवा सकते हो, 4 वाले में आप क्या करवा सकते हो, 2R4 -R1। चलो फिर ये करवा लेते हैं। तो R3 to R1 मतलब R3 से R1 को माइनस, ठीक है। R2 R1, R2 से R1 को माइनस, ठीक है। फिर 2R4 फिर ये R1, यानी माइनस करना, 2R4 करके फिर माइनस करना। नई मैट्रिक्स बनेगी अपने पास। क्या बनेगी कि भाई R2 - R1 किया तो ये बन गया, पहले तो अपन 2 ही लिखेंगे इधर, क्योंकि ये जो ऊपर वाली है वो तो यूं की यूं ही रहेगी, है ना। तो यूं की यूं ही रख देते हैं अपन। अब क्या करना है, R2 - R1 करवाना है, तो आपके पास क्या क्या आंसर आएगा, 0 -10 -6, है ना। ऐसे कराओगे आप माइनस माइनस कर कुरा के, तो -10 -6, ठीक है। तो प्लस का हो रहा है क्योंकि अपन R2 - R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो -4 और ये 0। तो ये आपके पास हो गई 2। आपने ये मैट्रिक्स इतनी सी सॉल्व कर ली। अब 2 और सॉल्व करना, तो अपन क्या करेंगे, R3 - R1 कर देंगे। R3 - R1 करेंगे तो क्या है, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 0 -8 और 1 - 1 0 हुआ, नई मैट्रिक्स बनी। फिर एक और अभी पूरी नहीं बनी है, ठीक है। 2R4 - R1, पहले R4 को, ये पूरी R4 वाली जो है ना, ये लाइन, ये जो पूरी रो 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको माइनस करना है। तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 -8 -6 और -1, ठीक है। -8 नहीं आएगा, सॉरी, अपन देख लेते हैं। हाँ, -8 नहीं आएगा, +8 आएगा, ठीक है। समझ गए कैसे, समझ गए ना पूरी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। तो U V W D, ठीक है, इक्वल टू, अब अपन यहाँ सामने लिख लेते हैं, -26 -30 -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की बात। एक अपन ने थोड़ी गड़बड़ की है, अपन ने एक गड़बड़ की कि यहाँ पर जो ये चीज़ चल रही थी, अपन ने इसको चेंज नहीं किया। तो देखो, अपन ने बताया था R3 - R1, R2 - R1, 2R4 - R1, तो होगा तो ये चेंज इधर भी, है ना। तो ये चेंज इधर भी होगा, तो अपन कैसे करेंगे इस चेंज को, जैसे R2 - R1 दे रहे -30, ठीक है, और -R1, तो ऐसे करना था अपन को। तो -26 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखो इधर लिख के नया बता देता हूँ, -26 -4 16 और 26, ठीक है। ये आ गया अपने पास नई मैट्रिक्स इधर भी, ये आ गई नई पूरी मैट्रिक्स इधर, और ये UVWD, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और जनरल करा के और अच्छे से लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे हुआ ये, ठीक है। 2 0 0 0, ठीक है, -6 -4 0 8, ठीक है।
और फिर 8 -4 -8 -6 और -1 0 0 1, ठीक है। और फिर आगे क्या था अपने पास, UVWD, ठीक है। और इक्वल टू कर रहे हैं अपन -26 -4 और फिर ये 16, ठीक है, ये 16 और ये 26, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ को सॉल्व करना है बस। और इनमें से क्या करनी है, UVWD की वैल्यू निकालनी है। तो UVWD की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो UVWD की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा। UVWD की वैल्यू निकालने के लिए एक और छोटा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा कि 2R2 + R4, मतलब अगर आप और भी जीरो बना सकते हो तो उसको और भी जीरो बनाओ, क्योंकि आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे जब और उनमें से वैल्यूज निकालोगे तो आपको और भी अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा आपके क्वेश्चंस पर, और ये आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आप कैसे करोगे, 2R2 + R4 कैसे हुआ ये आपने यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाया। कैसे लगाया लॉजिक, कि आपको है ना, मतलब अगर कोई और भी जीरो बन रहा है तो वो आपको देखना है कि वो कैसे जीरो बन सकता है। तो आप कैसे देख रहे हो, जैसे 2R2 वाली रो को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, + R4 कर दो, ठीक है। तो अपन को यहाँ जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी कि 2 -6 8 1, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, 0 -4 -4 0, ठीक है। ये चीज़ थी अपने पास, समझ में आ रहा है, ये चीज़ थी। अब ये अपन को यही सिंप्लीफाई करवा के इन्हीं में से वैल्यूज़ निकलवानी है, ठीक है। और अपन वही काम कर रहे हैं, अपन को तो वैल्यूज़ निकलवानी, वैल्यूज़ निकलवाने से मतलब है अपन को, ठीक है। अपन आगे देखते हैं क्या होगा फिर। 2 -6 8 1 0 -4 = फिर ये 0, ठीक है। फिर आगे क्या देखते हैं अपन, ये 0 0 -8 0, ठीक है। फिर 0, फिर क्या किया अपन ने, + R4 किया हुआ है, ठीक है। तो अपन 2R2 + R4 कर रहे हैं, तो यहाँ 0 हो गया, -14 हो गया, ठीक है, और -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझ में आई होगी आपको बात कि कैसे हुआ ये, है ना। 2R2, ठीक है। तो क्या देखेंगे अपन, -8, ठीक है, -8 प्लस फिर ये, है ना, तो -8 -6, ठीक है। तो क्या मिल रहा है अपन को, ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -14। ऐसे ये थोड़ा लॉजिक लगाया अपन ने ताकि ज़्यादा जीरो बन सके। ज़्यादा जीरो बनेंगे तो अपन इक्वेशन उल्टा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। UVWD, है ना। देखो नहीं समझ में आया तो एक और बार समझ लेते हैं, जैसे 2R2 + R4, तो 2R2 यानी ये वाली रो में इधर ये देख लेते हैं, तो 2R2 यानी मतलब 0 हो गया, ठीक है, + R4 कितना, -1, तो यहाँ -1 रह गया, यहाँ 0 रह गया, बस इतनी सी बात। फिर आगे क्या देखते हैं अपन, इधर भी अपन को चेंजेस करने होते हैं, तो -26 -4, ठीक है। फिर यहाँ पे रहेगा 16, और फिर अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे + R4 किया हुआ था अपन ने, तो यहाँ 18, ठीक है, यहाँ 18, ठीक है। आपने देख लिया, समझ में आ गया आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, 2R2 + R4 वाला ही ऑपरेशन चला इधर, -8, ठीक है, -8 + 26, बस 18 आ गया अपने पास, इतना सिंपल सी। अब अपन को क्या करवाना है इसमें, अब अपन को ये मल्टीप्लाई करवाना है और सॉल्व करवाना है। तो देखो कैसे होगा, 2U -6V + 8W + D = -26, ऐसे ही करके सब लिख लो, -4V -4W = -4, ठीक है, और फिर -8W = 16, और ये फिर क्या हो जाएगा, -14W -D = 18। अब क्या करना अपन को, इन्हीं में से UVW की वैल्यू निकालवानी है और D की भी वैल्यू निकलवानी है, ताकि अपन वो जो स्फेयर की इक्वेशन रिक्वायर्ड थी उसमें ये वैल्यूज इनपुट करा के अपनी इक्वेशन को निकलवा लें। U की वैल्यू निकालने से पहले अपन को W, D और V निकाल लेते हैं। W की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 से, थर्ड इक्वेशन से इधर से, ठीक है। इनमें ये थर्ड वाली में के W की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा W = -2। जैसे ही W = -2 आएगा अपन D निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ D, यहाँ पे W लिख देते हैं, W यहाँ पे रख दें, -28 हो जाएगा, -D हो जाएगा = 8 हो जाएगा, ठीक है, समझे बात। और यहाँ से अगर अपन वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिल जाएगा D की वैल्यू 10,
मिल गई, आराम से काम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। डी की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल गई क्या, 10 मिल गई। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, अपन को यहाँ भी डी की वैल्यू 10 मिलवानी थी, मिल गई अपन को। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, 4v माइनस ये वाली थी सेकंड वाली, तो -4v माइनस 4w, तो यहाँ हो जाएगा आपके 8 इक्वल टू -4। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी तो अपन को v की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3, है ना, बिल्कुल मिल जाएगी 3, क्योंकि ये इधर चला गया तो आपको क्या मिल जाएगा, -12। ठीक है, -12, तो फिर ये कट। ठीक है, 3 आ जाएगी v की वैल्यू। v, w और d की वैल्यू तो आ गई, u की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो इन तीनों वैल्यूज़ को अपन अगर इसमें रख दें तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। बस अब इन चारों वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, इन चारों वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे x² + y² + z²। ठीक है, -1 है तो -u। ठीक है, -2u, क्योंकि 2u होता है। ठीक है, 2ux होता है, -2u। ठीक है, फिर v की वैल्यू क्या, -3v। ठीक है, -3v, और फिर +3v चल रहा है। ठीक है, और फिर आपके पास क्या जाता है, w की वैल्यू। w की वैल्यू आप कैसे रखोगे, -2 है, -2z uv, तो ये तो w चल रहा है, तो uv की w की तो चल ही रही है, x। ठीक है, -2x +3y -2z। ठीक है, -2z इक्वल टू अपने पास क्या चल रहा है, d। इधर अपने को क्या चलवाना था, अब देखो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन अपन ध्यान से देखो यहाँ से कि 2ux + 2vy + 2wz + d। तो यहाँ अपन ने ये चीज़ कर दी, प्लस लगा के d की वैल्यू क्या आई हुई है, 10 आई हुई है, इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने, है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 3 तो वैल्यू अपन ने रख दी, साथ साथ में 2 भी चल रहा है, तो 6y, है ना, और क्या चल रहा है, 4z, है ना। तो यहाँ ये पूरी इक्वेशन, तो अब इसको पूरी सिंप्लीफाई करवा के लिखवा दूँ, x² + y² + z² -2x + 6y -4z + 10 इक्वल टू 0, है ना। ये थी सिंपल सी चीज़, आपको यही देखनी थी। ये आ गई आपके पास एक फेयर की इक्वेशन, बस बात ख़त्म।